हेलो दोस्तों, कहानी फ्लिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। शोभा बिटिया कब आई ससुराल से। दो घर छोड़कर पड़ोस में रहने वाली कुंती काकी ने दरवाजे पर कदम रखते ही सामने रसोई में अपनी भाभी की मदद करती शोभा को देखकर टोक दिया। आइए बैठिए काकी, शोभा कल ही अपने ससुराल से आई है। शोभा की माँ कुंती काकी को देखकर खुश हुई और वहीं पड़ी खाट पर चादर बिछा उन्हें बैठने का आग्रह कर बैठी। रसोई का काम छोड़ शोभा ने भी आकर कुंती काकी के पांव छुए। खुश रहो बिटिया, बहुत दुबली लग रही हो, लगता है ससुराल वाले तुम्हारा ख्याल नहीं रखते। काकी की बात को मुस्कुराकर नज़रअंदाज करती शोभा फिर से अपनी भाभी को मदद करने रसोई में चली गई। लेकिन शोभा की माँ कुंती काकी को अपने दिल का दर्द सुनाने लगी। सही कह रही हो काकी, कहने को तो भरा पूरा ससुराल है, लेकिन शोभा को घर के काम में मदद करने वाला वहाँ कोई नहीं है। क्यों, सास जेठानी तो होगी ना, सब है, लेकिन हाथ बटाने वाला कोई नहीं। घर का सारा काम मेरी फूल सी बच्ची के माथे मड़ा रहता है। इतना बताते शोभा की माँ का गला भर आया। सारी बात सुनने के बाद कुंती काकी को शोभा की माँ से बहुत ज़्यादा सहानुभूति हुई। यह तो बहुत गलत बात है, तुम शोभा की सास को कुछ कहती क्यों नहीं। कहना तो चाहती हूँ काकी, लेकिन क्या, शोभा मना कर देती है और मैं भी रिश्तेदारी की बात सोच ठहर जाती हूँ। शोभा क्यों मना करती है? शोभा को दिन भर घर के कामों में अकेले कटना अच्छा लगता है क्या? कुंती काकी को आश्चर्य हुआ। अब मैं क्या बताऊँ काकी, आप ही कुछ समझाए शोभा को। शोभा की माँ की सहमति पाकर काकी ने रसोई की ओर झाँका, लेकिन सामने कुंती काकी के लिए चाय की प्याली लिए शोभा पहले से ही हाजिर थी। कुंती काकी ने शोभा के हाथ से चाय की प्याली ली। शोभा बिटिया, ससुराल में तुझे दिन भर घर के काम में लगे रहना अच्छा लगता है क्या? देख कैसी हो गई है तू। कुंती काकी ने शोभा को बाह पकड़ अपने करीब बिठा लिया, लेकिन शोभा ने अपनी तरफ से कुंती काकी को समझाना जरूरी समझा। अपने घर का काम तो करना ही पड़ता है ना काकी, लेकिन तेरी सास भी तो रहती है घर में, उसे भी तो कुछ करना चाहिए ना। और अगर वह खुद कुछ मदद नहीं कर सकती तो अपनी सास से एक नौकरानी रखने को कह दे। ऐसा थोड़ी होता है काकी। शोभा हंस पड़ी। क्यों नहीं होता, घर के लोग करना चाहे तो जरूर होता है। काकी अपनी बात पर अड़ गई, लेकिन शोभा ने उनसे पूछ लिया, ऐसा कभी आपके घर में हुआ है काकी? आप अपनी बहू के साथ अपने घर के कामों में हाथ बटाती है। शोभा का सवाल सुन मोहल्ले भर की बहुओं की शिकायतें कर उसमें कमी निकालने वाली कुंती काकी तनिक सकपका गई, लेकिन अगले ही पल उन्होंने शोभा के उस सवाल को टालना चाहा। अरे, मेरी बहू को तो आदत है घर के काम करने की। कुंती काकी की चालाकी देख शोभा अपनी माँ की ओर देख मुस्कुराई। वैसे मेरे इस घर में भी मेरी भाभी को भी आदत है घर के सारे काम करने की, क्योंकि मेरी माँ भी कभी रसोई में जाकर अपनी बहू की मदद नहीं करती, है ना माँ? इस बार शोभा ने सवालिया निगाहों से अपनी माँ की ओर देखा और बेटी की बात सुनकर शोभा की माँ मुस्कुराई। हाँ, मेरी बहू भी बहुत कर्मठ है, कभी रसोई या घर के किसी काम में मेरी मदद नहीं मांगती। और सच कहूँ तो बहू के आने के बाद मैं तो तिनका उठाकर भी कुछ नहीं करती। देखा काकी, अब आप ही बताइए, जब मेरी खुद की माँ अपनी बहू को अपने घर के कामों में कोई मदद नहीं करती, फिर मैं उस घर की बहू होकर भला अपने सास से घरेलू कामों में कोई मदद कैसे मांग सकती हूँ? शोभा की बात सुनकर कुंती काकी के साथ साथ शोभा की माँ भी निशब्द हो गई, लेकिन शोभा ने मुस्कुराते हुए अपनी बात पूरी की। वो क्या है ना काकी कि जिस दिन से घर के लोग अपनी बहुओं की सुख सुविधा की सोच उनकी मदद करने लगेंगे, उसी दिन से उनकी बेटियों को भी ससुराल में मददगार मिलने लगेंगे। घरेलू कामों में कभी अपनी बहू की मदद ना करने वाली कुंती काकी और शोभा की माँ एक दूसरे का मुंह देखती रही, कुछ कह ना सकी। लेकिन सामने रसोई में मौजूद अक्सर ननंद से घरेलू कामों में मदद पाने वाली शोभा की भाभी आज ननंद की सहानुभूति पाकर मन ही मन गदगद हुई। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी।
इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो मैं कल 4 बजे मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।